दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट नोट्स के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख नदियां, तटीय रेखा और देश, कर्क मकर और विषुवत रेखा पर स्थित अफ्रीकी देश और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित हैं। तो आइए शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको जानना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। तो ये तो थी अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति। आप एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसके उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर और पूर्व में हिंद महासागर स्थित है। दोस्तों ये विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां से कर्क मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इस महाद्वीप का विस्तार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों गोलार्धों में है और ये विश्व का सर्वाधिक देश यानी 54 देश वाला महाद्वीप है। तो याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं और आप जान लीजिए कि दुनिया में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है और यहाँ पर कुल 54 देश स्थित हैं। सीनाई जल संधि एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है और एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। इसी जल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण कर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, सीनाई जल संधि एशिया और अफ्रीका के बीच है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है और इसी जल संधि पर स्वेज नहर का निर्माण करके लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ा गया है। इसके अलावा देखिए जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करने वाली जल संधि जिब्राल्टर जल संधि है और अफ्रीका महाद्वीप को पठारों और मरुस्थलों का महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप में काफ़ी पिछड़ापन होने के कारण इसको काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण जो भौगोलिक स्थल हैं उनके बारे में देखिए। ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में स्थित है और इस महान भ्रंश घाटी में अनेक झीलों की उत्पत्ति हुई है जिसमें मलावी, अल्बर्ट, रुडोल्फ और टंगानिका प्रमुख हैं। मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील और अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया इस भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है किंतु इसे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का भाग माना जाता है। भ्रंश घाटी में मालावी, अल्बर्ट, रुडोल्फ और टंगानिका झीलें हैं, लेकिन मीठे पानी की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है जो इस भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है लेकिन इसे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स का भाग माना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। अफ्रीका में एकमात्र नवीनतम मूढ़दार पर्वत के रूप में एटलस पर्वत का विकास हुआ है। एटलस पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टॉबकल है जो कि मोरक्को में है।
तो याद रखिएगा, अफ्रीका के नवीनतम मोड़दार पर्वत एटलस पर्वत जो है, इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टॉबकल है, जो मोरक्को में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। देखिए, नील नदी सबसे बड़ी नदी है और ये श्वेत नील यानी वाइट नील और ब्लू नील के मिलने से बनी है। नील नदी का अपवाह क्षेत्र उत्तरी सूडान और मिस्र में है। आप जानते हैं कि नील नदी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। श्वेत नील का अपवाह युगांडा, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान में है और श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथोपिया के पठार से होता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। ब्लू नील के बारे में जानते हैं तो ये इथोपिया और उत्तरी सूडान में प्रवाहित होती है। ब्लू नील उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तुम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है और ये भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी की विशेषता है कि ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,695 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। जाम्बेजी नदी तो अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना और नामीबिया में इसका अपवाह क्षेत्र है। जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहीं पर विक्टोरिया फॉल या विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। नाइजर नदी के बारे में जानते हैं तो इसका अपवाह क्षेत्र गिनी, माली, नाइजर, बेनिन और नाइजीरिया है। नाइजर नदी पाम ऑयल को ले जाने के लिए जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। ऑरेंज नदी तो ये दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो और नामीबिया में प्रवाहित होती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है। कांगो या जायरे नदी, इसके बारे में जानते हैं। कांगो या जायरे नदी ये कांगो गणराज्य और कांगो तथा अंगोला में प्रवाहित होती है। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी नील नदी और कांगो या जायरे नदी ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसके तट पर किन्शासा और ब्राज़ाविले राजधानी नगर हैं। ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है और इस नदी बेसिन के विषुवत रेखी क्षेत्र में विश्व के सबसे छोटे कद वाले मानव प्रजाति पिग्मी रहती है। कांगो की सहायक नदी कसई की घाटी डायमंड रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। लिम्पोपो एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक है। ये नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए मापुतो यानी डेलागुआ की खाड़ी में गिरती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आते हैं अफ्रीका की तटीय रेखा और उस पर स्थित देशों को जान लेते हैं। अफ्रीका में ग्रेन कोस्ट है, जो वहाँ पर सियरा लियोन और लाइबेरिया का जो तटीय क्षेत्र है वो ग्रेन कोस्ट कहलाता है। आइवरी कोस्ट तो आइवरी कोस्ट देश का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय रेखा है, उसको आइवरी कोस्ट कहते हैं। गोल्ड कोस्ट घाना का प्राचीन नाम है और स्लेव कोस्ट नाइजीरिया, बेनिन और टोगो। नाइजीरिया, बेनिन और टोगो का जो तटीय क्षेत्र है उसको स्लेव कोस्ट कहा जाता है। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के कई स्थल रुद्ध या लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इसमें देखिए बोत्सवाना, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया, बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, नाइजर, माली और दक्षिण सूडान। तो ये अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्थलबद्ध हैं। इसमें बोत्सवाना, मलावी, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, युगांडा, लेसोथो, स्वाजीलैंड, बुरुंडी, रवांडा, इथोपिया, बुर्किना फासो, इसके अलावा मध्य अफ्रीका गणराज्य, चाड, नाइजर, माली और दक्षिण सूडान हैं।
अफ्रीका में अधिकांश क्षेत्र का विस्तार कर्क और मकर रेखा के मध्य है, जिससे यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायुवीय दशाओं का विकास हुआ है। यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है और विषुवत रेखीय क्षेत्रों में वर्ष भर संवहनीय वर्षा होती है, जिससे सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है। विश्व का द्वितीय सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र अल अजीजिया ये अफ्रीका के लीबिया में है। अफ्रीका के उत्तरी और दक्षिणी तटीय प्रदेशों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा शीत ऋतु में होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है। केप ऑफ गुड होप का जो क्षेत्र है ये आप जान लीजिए, जो अफ्रीका का केप ऑफ गुड होप है वहाँ पर जो उत्तमाशा अंतरीप इसको कहा जाता है, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में खाद्यान्न फसलों से कहीं अधिक नकदी फसलों की कृषि की जाती हैं। यहाँ नकदी फसलों में पाम ऑयल महत्वपूर्ण है। आइवरी कोस्ट विश्व में प्रसिद्ध कोको का उत्पादन करने वाला देश है और केन्या विश्व में चाय उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अफ्रीका के नील नदी बेसिन क्षेत्र में कपास का जो है अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन करने वाला देश ट्यूनीशिया है। तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीप पर लौंग और इलायची की बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, इसलिए पेम्बा और जंजीबार को लौंग द्वीप या क्लोव आइलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा, तंजानिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीप पर लौंग और इलायची का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। पेम्बा और जंजीबार को लौंग द्वीप यानी क्लोव आइलैंड कहा जाता है। अफ्रीका के विषुवत रेखीय वनों की सघनता जो है वो सर्वाधिक है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अफ्रीका में तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखा और इन पर स्थित देश कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले कर्क रेखा में यहाँ पर हम पूरब से पश्चिम की ओर जो स्थित देश हैं उनके बारे में जानते हैं। तो कर्क रेखा पर मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारिटानिया और पश्चिमी सहारा हैं। मकर रेखा पर मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया हैं। और विषुवत रेखा पर स्थित देशों में सोमालिया, केन्या, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी DRC कांगो, इसके अलावा कांगो और गैबन ये विषुवत रेखा पर स्थित हैं। अफ्रीका में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन बोत्सवाना और कांगो गणराज्य में होता है। वहीं किम्बरले और प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सोने का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। यहाँ का जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या निग्रीटो प्रजाति की है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण देशों से संबंधित तथ्यों को देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं और यहाँ के वेल्ड प्रदेशों को मक्का ट्रायंगल यानी मक्का त्रिभुज भी कहा जाता है। यहाँ की मेरिनो भेड़ से अच्छी किस्म के ऊन प्राप्त किए जाते हैं। रैंड में स्थित ट्रांसवाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र है। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र ट्रांसवाल क्षेत्र है। हीरा उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसको डायमंड सिटी भी कहते हैं। विश्व पर मानव निर्मित खनन संबंधित सबसे लंबी सुरंग किम्बरले खनन क्षेत्र में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरीप या केप ऑफ गुड होप है, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व में लाल सागर है। ये अफ्रीका का एकमात्र देश है जो स्थल खंड के माध्यम से एशिया से जुड़ता है। यहाँ के अधिकांश क्षेत्रफल पर सहारा मरुस्थल का विस्तार है। नील नदी इसके मध्य से होकर गुजरती है। स्वेज नहर पर पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज के मध्य उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमशः टिमसा, ग्रेट बीटर और लिटिल बीटर नामक झीलें स्थित हैं। सिनाई प्रायद्वीप के पूर्व में अक्काबा की खाड़ी और पश्चिम में स्वेज की खाड़ी स्थित है। नाइजीरिया तो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है।
याद रखिएगा दोस्तों, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसको निम्न भूभागों और पठारों का देश कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक पाम ऑयल उत्पादन करने वाला देश नाइजीरिया को तेल ताड़ की संज्ञा भी दी जाती है। हाउसा, फुलानी और एरूबा, याद रखिएगा हाउसा, फुलानी और एरूबा ये अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां हैं। सहारा के उत्तर में फैले अर्धशुष्क क्षेत्र को साहेल कहते हैं और घाना के प्रमुख कोको उत्पादक क्षेत्र सेकोंदी, टाकोरैंडी, कुमासी और अफ्रीका को मिलाकर कोको त्रिभुज बनता है। याद रखिएगा घाना के प्रमुख कोको उत्पादक क्षेत्र सेकोंदी, टाकोरैंडी, कुमासी और अफ्रीका को मिलाकर कोको त्रिभुज बनता है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और सबसे छोटा देश सेशल्स है। हार्न ऑफ अफ्रीका, एक पूछा जाता है प्रश्न कि हार्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, तो ये इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमाली ये हार्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। और यहाँ ये क्षेत्र बहुत अधिक सूखाग्रस्त है, यहाँ पर गरीबी और भूखमरी बहुत अधिक मात्रा में है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जियोग्राफी इम्पॉर्टेंट नोट्स के अंतर्गत विश्व के भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।